वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस फोर्थ सेम का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें है आपका क्या है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट मीन्स इसमें कांस्टेंट टर्म भी होंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ ए नॉट ए वन ए टू सो वन ए एन आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, ओके, मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म है। देन द इक्वेशन, जो हमारा जो इक्वेशन होगा, जो पोलिनोमियल होगा, हम इसके फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, इज़ नॉन एज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है ये सारे टर्म, ठीक है। And let yk is equals to r to the power k be the solution of 1। मतलब जो r to the power k है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो वही बोल रहा है कि बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। देन दिस इम्प्लाइज, अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स कि क्या होगा, ये जो पोलिनोमियल है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जो इक्वेशन होगा वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हम पहचानेंगे कैसे कि इसको हमें होमोजेनियस से बनाना है या पर्टिकुलर से बनाना है, तो हम यहाँ पे पहचानेंगे। यहाँ पे अगर इक्वल में 0 होगा तो हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस से सॉल्व करेंगे, मतलब होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और अगर यहाँ पे राइट साइड में कुछ भी क्वांटिटी दी होती है, कुछ भी टर्म दिए होते हैं, तो उसको हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं विच इज शोज दैट आर के इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1 इफ आर इज अ सॉल्यूशन ऑफ ये दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 2 इज नॉन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैन बी रिटन एज फाई आर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स फाई आर क्या है हमारे पास, ये जो है ना, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इस इक्वल्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी को हमको फाई आर इक्वल्स टू 0 लिखा है। लेट द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी गिवन आर r1 r2 rn। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिकल हो या फोर्थ पावर का हो, ठीक है, तो सारे का सारे इसमें 1 2 कुछ भी मतलब आएंगे, रूट्स आएंगे, है ना। तो यही बोल रहा है इसमें, may not be different now we shall discuss the following cases। तो इसमें इस केस में, जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में हमारे पास 4 केस होते हैं। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं आज, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, रूट आर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक ये जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है कि हमारे पास एक कोई इक्वेशन होगा, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में होगा, 0 के फॉर्म में, मतलब इक्वल टू में 0 होगा, ओके। एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा ये कुछ इस तरह होगा, ओके। और इसके रूट्स वगैरह ये होंगे, मतलब कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है एंड देन एक्सिलरी इक्वेशन के को सॉल्व करके वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको सॉल्व करके ये r1 r2 ये कुछ भी, मतलब जो भी हमारा रूट है वो रूट फाइंड आउट होगा, ओके। सो फर्स्ट केस क्या है, रूट्स, जो रूट्स फाइंड होंगे, रूट्स फाइंड आउट होंगे, वो रूट्स आर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। मतलब जो रूट्स जो होंगे, जो हमें मिलेंगे, वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब सेम रूट के नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दिस केस r1 k r2 k so on rn k are all solutions of 1। also it follows that कि c1 r1 k, दैट मीन्स कि यहाँ पे c1 एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, c2 भी एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और cn भी एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ओके। are all solutions of 1 again sums of solution are also equation, okay। so phi of e is a linear operator, so we have yk is equals to c1 r1 k प्लस इन सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे। पहले ये r1 k इसका सॉल्यूशन हुआ, ऑल्सो इसमें कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड इसमें हम प्लस इसको ऐड कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा एंड टर्म के लिए, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। सो
तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन yk plus 2 minus 6yk plus 1 plus 8 yk is equals to 0 such that y naught is equals to 3 and y1 is equals to 2. Also obtain y5 means y नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और y1 की वैल्यू भी गिवन है और y5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन. ये जो डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास गिवन है, डिफरेंस इक्वेशन का यही फॉर्म होता है ना, और ये जीरो के इक्वल है. दैट मीन्स कि मैंने क्या बोला था, अगर जीरो के इक्वल होगा तो उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है इसका, है ना. होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने के बाद उसके बाद हमको फाइनल सॉल्यूशन इसका निकालना है. दैट मीन्स कि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन दिया रहता है उससे हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, देन रूट फाइंड आउट करते हैं. ओके, एंड देन yk इज इक्वल्स टू जो हमारा क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन हमारा फाइंड आउट होता है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम जो गिवन है yk प्लस 2 माइनस 6 yk प्लस 1 प्लस 8 yk इज इक्वल्स टू 0 जो दिया हुआ है, मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लेता हूँ. ओके गाइस, एंड देन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1. दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे. ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है yk प्लस 2. ठीक है, yk प्लस 2 तो हमको r के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि r के फॉर्म में हमारा जो रूट्स है वो r1 के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रूट है वो r1 के, r2 के, सो ऑन rn के. ठीक है, सो r के फॉर्म में है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r के फॉर्म में ही हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाएंगे. तो r यहाँ पे k प्लस 2 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना, r स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 6 है और yk प्लस 1 है, दैट मीन्स कि r के पावर में 1. सो हम उसको पावर में 1 को शो करें या ना करें कोई मतलब नहीं है ना, प्लस 8 और yk की वैल्यू 0, मतलब दैट मीन्स yk प्लस 0 होगा यहाँ पे. सो क्या हो जाएगा 8 r टू द पावर 0 और r टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी. सो मैं उसको राइट नहीं करूँगा. ओके, तो ये 0 आ गया. एंड देन ये हमारे पास आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको इसको सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो मैं r स्क्वायर क्वाड्रेटिक का ट्रिक लगाऊंगा. तो मैं यहाँ पे 6 को ब्रेक करना है, 6r को. ओके, कि 6r को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 8 आए और ऐड करने पे माइनस का 6r आए. सो मैं माइनस का 4r और माइनस का 2r में ब्रेक करूँगा मैं इसको, एंड 8 इज इक्वल्स टू 0. ओके, देन r माइनस 4 एंड r कॉमन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो r माइनस 4 एंड r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2 एंड 4. इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 2 एंड 4. ओके, एंड नाउ हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, नाउ जो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा yk को हम क्या करेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन के रूप में लिखेंगे हम. ठीक है, तो yk इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे केस 1 का क्या फॉर्मेट देखा था, हमने केस 1 का हमने ये फॉर्मेट देखा था कि अगर हमारे पास रूट्स होते हैं, ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन होते ही हैं, साथ में हमें ये कांस्टेंट ऐड होता है. ठीक है, कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ये कांस्टेंट ऐड होने के साथ साथ ये भी हमारा सॉल्यूशन होता है और इसको हम प्लस करते जाते हैं, तो ये हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है. और यहाँ पे देखिए yk इज इक्वल्स टू, हमने सॉल्यूशन को yk के इक्वल में लिखा था, yk हमारा जो क्या है वो सॉल्यूशन है. ठीक है, सो मैंने भी यहाँ पे इसलिए yk लिखा हुआ है. ओके गाइस,
अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, कोई भी R1k प्लस R2k, तो यहाँ पे अगर दो रूट है हमारे पास तो C1 और यहाँ पे C2 ऐड होता है ना। सो एज इट इज़ हम वैसे ही यहाँ पे अब बनाएंगे। हमारे पास R1, ये मान के चलिए R1 है, ये R2 है। ओके, सो मैं ये 2 लिख लिया और प्लस में क्या कर लिया, मैं यहाँ पे 4 राइट कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो मैं उसको C1 2 के पावर में क्या लिखूंगा, यहाँ पे R1 के पावर में k था ना, तो मैं 2 के पावर में k लिखूंगा ना, एंड प्लस C2 4 के पावर में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा गाइस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हमको करना है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो y0 इज इक्वल्स टू 3 है और y1 इज इक्वल्स टू 2 है। सो गाइज, सो स्टूडेंट नाउ अब पुट करेंगे, क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको हम पुट करेंगे। k इज इक्वल्स टू 0, यहाँ there are y0 is equals to 3 and y1 is equals to 3, that means कि k is equals to 0 and k is equals to 1। यहाँ से हमको k की वैल्यू मालूम हो रही है कि k is equals to क्या रखना है, तो k is equals to 0, putting k is equals to 0 and k is equals to 1। so when k is equals to 0, then यहाँ पे पुटिंग k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो व्हेन k इक्वल्स टू 0 देन y0 इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y0 हो जाएगा प्लस C1 2 के पावर में नॉट हो जाएगा, C1 2 के पावर में नॉट प्लस C2 4 के पावर में नॉट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C1 प्लस C2 इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और y0 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, y0 की वैल्यू 3 है, आप देख सकते हैं 3 है ना। सो मैं यहाँ पे y0 की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 मैं दे दूंगा। ओके, एंड when k is equals to 1 then y0 क्या हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, y1 is equals to, इस पे हमको रखना है, ठीक है, इस पे 1 रखना है k के जगह पे, इस इक्वेशन पे 2 पे। सो y1 k की जगह पे मैंने 1 रख दिया एंड C1 2 के पावर में 1 प्लस C2 4 के पावर में 1। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो y1 इज इक्वल्स टू C1 2 के पावर में 1 था, दैट मीन्स कि 2, ओके, प्लस C2 4। इसको हम अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो 2C1 प्लस 4C2 एंड y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। सो हम यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ओके, एंड नाउ इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम क्या इसमें संक्रिया लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, फ्रॉम 4 माइनस 2 इंटू 3, ओके, इक्वेशन 3, ओके, 4 माइनस 2 इंटू 3, दैट मीन्स कि हमें इक्वेशन 4 में मतलब इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को माइनस करना है, इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 इक्वल्स टू 2C1 प्लस 4C2 एंड इक्वेशन 3 में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करके, तो 3 2 6 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस 2C2। ओके, ये हम राइट कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका माइनस का
4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2C2, ओके। एंड तो यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू हम निकालेंगे C2 की वैल्यू, तो माइनस का 4/2, तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2। क्लियर गाइज? एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है। तो हम यहाँ पे C2 की वैल्यू जो हमारे पास आई है -2, हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 is equals to C1 plus -2, 3 is equals to C1 -2 एंड 3 प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा C1 एंड C1 is equals to 5। दैट मीन्स कि मेरे पास C1 और C2 की वैल्यू क्या आई है, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू -2, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था, इक्वेशन नंबर जो 2 आया था, इस इक्वेशन पे यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट आउट करनी है और C2 की वैल्यू पुट आउट करनी है। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, yk इज इक्वल्स टू 5, yk इज इक्वल्स टू 5, C1 की वैल्यू 5 और यहाँ पे 2 टू द पावर k और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड 4 के पावर में k। इसको हम अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो 5 इंटू 2 के पावर में k, और ये प्लस माइनस 2 इंटू 4 के पावर में k, ओके। सो yk इज इक्वल्स टू ये सॉल्यूशन हो गया। एंड फर्दर आगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ऑल्सो ऑब्टेन y5। सो हम यहाँ मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, अगर क्या करना है, y5 की वैल्यू हमको पुट आउट करनी है। सो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन में मैं अगर 5 पुट आउट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k की जगह पे 5 पुट आउट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y5 फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। सो वी फाइंड सो मैं इसके जगह पे 5 पुट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, y5। सो 5 इंटू 2 के पावर में 5 माइनस 2 इंटू 4 के पावर में 5, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 5 टाइम्स, ओके। 2 का मल्टीप्लाई कितना, 5 टाइम। सो 32 हो जाएगा, -2 इंटू 4 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, ओके। सो इसका हो जाएगा 1024। सो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 160 माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 2048, ओके। एंड y5 की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। क्लियर? अगर गाइस आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, है ना। तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको उसमें मैं प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको समझ में ना आई हो तो, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको अगर समझ में आई हो मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ, और भी आगे बताऊँगा क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन बताया हूँ जिसमें रूट्स सेम ना हो। सो मैं इसके बाद रूट्स सेम हो, रियल हो और सेम हो तो फिर कैसे केस 2 बताऊंगा, केस 3 बताऊंगा, उसमें आयोटा फॉर्म भी आएंगे केस 3 में, ओके। सो उसका फॉर्म कैसे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको पाने के लिए थैंक यू गाइज।